हेलो एंड वेलकम दोस्तों, AITF यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, डीएड में काम आने वाली केस हिस्ट्री फॉर्म को अपन किस तरह से भरते हैं, आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे। आप देख सकते हैं हमारे सामने केस हिस्ट्री फॉर्म यहाँ पर खुला हुआ है। फॉर्म को भर रहे हैं उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको केस हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो केस हिस्ट्री जो होती है, ये जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हमें जब कोई बालक मिलता है, जब कोई केस दिया जाता है, तो उसके भूतकाल के इतिहास को जानना ही केस हिस्ट्री होता है। उसके दोस्तों इतिहास को जानना ही केस हिस्ट्री होता है। अब दोस्तों, केस हिस्ट्री बनाते समय कॉलम पूर्ति करनी है। आपको बिल्कुल भी कॉलम पूर्ति नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम में भी केस हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आ जाता है। प्रैक्टिकल में भी जब एग्जामिनर आता है आपका प्रैक्टिकल लेने, तो वह भी केस हिस्ट्री से संबंधित आपसे सवाल पूछ लेता है। तो दोस्तों, केस हिस्ट्री में सबसे पहला अपन का जो बिंदु होता है वह होता है दोस्तों आइडेंटिफिकेशन डाटा। सेशन फर्स्ट में जो है अपन को यहाँ तक आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा जो है सेशन फर्स्ट में दोस्तों अपन को आइडेंटिफिकेशन डाटा भरना होता है। व्यक्तिगत जानकारी अपन को इसमें देनी होती है। जैसे दोस्तों यहाँ पर नाम, जिस बालक की आप केस हिस्ट्री बना रहे हैं उसका नाम लिख देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर उम्र, डेट ऑफ बर्थ और मेल फीमेल यहाँ पर लिख देना है। बालक की किस स्तर की शिक्षा है वह आपको लिख देनी है। अगर बालक व्यवसाय करता है तो लिख देना, नहीं तो आपको ये रिक्त स्थान छोड़ देना है। मासिक बालक की नहीं है तो ये भी आपको रिक्त स्थान छोड़ देना है। तो इसमें दोस्तों जो जानकारी आपको हो पाती है वह जानकारी आपको खाली छोड़ देनी है। अब बात आती है दोस्तों केस हिस्ट्री की, ये सब जानकारियाँ मिलेंगी कहाँ से, क्योंकि जो विशेष बालक होते हैं वे दोस्तों सामान्य बालकों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। वो तो आपको दोस्तों ये सभी जानकारियाँ नहीं दे पाएंगे। तो इनकी दोस्तों जो जानकारियाँ हैं ये आपको बालक के परिवारजन, सबसे पहला जो आपको मुद्दा रहता है वो यही रहता है कि बालक के परिवार कैसे करें। तो कॉलेज वालों से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आप उन्हें कॉलेज में बुला सकते हैं। पहली जानकारी बालक के माता पिता या अन्य परिवारजन देंगे। उसके बाद में दोस्तों दूसरी जानकारी आपको जो परिवार से नहीं मिल पाई है वह जानकारी आप कॉलेज वालों से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो सटीक ब्यौरा होता है वो कॉलेज वालों के पास पाया जाता है। ठीक है, कॉलेज वालों के पास ही पहले से उपलब्ध रहता है। तो फर्स्ट सेक्शन अपन का कंप्लीट हो गया। पहले सेशन में अपन को क्या देखना है दोस्तों, व्यक्तिगत जानकारी भरनी है। अब आता है सेशन सेकंड। इसमें दोस्तों अपन को पेरेंट्स या गार्डियन जो होते हैं दोस्तों डेमोग्राफिक जानकारी देनी होती है। जैसे यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बच्चे के पिता का नाम यहाँ पर लिखना है, बच्चे के पिता का व्यवसाय लिखना है, माता का नाम लिखना है, माता का व्यवसाय लिखना है। अगर माता पिता नहीं हैं या फिर हैं फिर भी अगर कोई केयर टेकर का काम कर रहा है, संरक्षक का काम कर रहा है, तो वह आपको यहाँ पर नाम लिखना है। परिवार की मासिक आय आपको यहाँ पर बतानी है, परिवार का फ़ोन नंबर यहाँ पर और पता भी आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है, स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों आपको इसमें भर देने हैं। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों जिसने इसका है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। या फिर दोस्तों जैसे आप अगर संबंध इस तरह से नहीं लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं बेटा है, बेटी है, या फिर कोई अन्य अगर संरक्षक है तो उसका उसके साथ में क्या संबंध है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर संरक्षक का व्यवसाय आपको लिख देना है। उसके बाद माता पिता की संरक्षक की शिक्षा कितनी है, माता पिता की शिक्षा आपको यहाँ नहीं, अगर वो हैं जैसे यहाँ पर पिताजी की 8th लिखी हुई है, माँ की 9 लिखी हुई है, तो इस तरह से आप 9 लिख दें अगर नहीं है शिक्षा तो। अगर है तो फिर वो आपको इसमें मेंशन करनी है। उनके परिवार में सर्वाधिक शिक्षा किसकी है और कितनी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो ये होता है दोस्तों अपन को डेमोग्राफिक डाटा। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना है परिवार की सामाजिक आर्थिक स्तर कैसा है, मध्यम है या फिर निम्न है या फिर उच्च स्तर है। जो भी आपको परिवार की ओर से जानकारी मिले वह आपको इसमें भर देनी है। उसके बाद में यहाँ पर देख लेना है परिवार ग्रामीण है, शहरी है, अर्ध शहरी है या पिछड़ा है, तो आपको उसी तरह से यहाँ पर टिक कर देना है जैसे यहाँ पर ग्रामीण पर टिक हो रहा है। उसके बाद में जाति आपको लिख देनी है, कास्ट। उसके बाद में धर्म आपको यहाँ पर टिक कर देना है, जो भी है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या फिर अन्य। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मातृभाषा यहाँ पर लिखनी है। मातृभाषा यहाँ पर जो भी है वह लिखनी है। उसके बाद में अगर अदर भाषा भी बालक के परिवार में बोली जाती है तो वह आपको इसमें लिखनी होती है।
उसके बाद दोस्तों आता है अपन का सेशन थर्ड। थर्ड में दोस्तों अपन को लिखना होता है यहाँ पर जैसे सूचना आपको किसने दी है और उसका बालक के साथ में क्या संबंध है। जैसे परिवार के किसी सदस्य ने सूचना दी है, उसका नाम, और कोष्ठक में आप परिवार के उस सदस्य का बालक के साथ में क्या संबंध है वह आपको इसमें लिख देना है। उसके बाद है सूचना देने वाला बच्चे के साथ कब से रह रहा है, कब से बच्चे के साथ में संबंध है। तो दोस्तों अगर जन्म से है तो जन्म से, अगर संरक्षक के तौर पर वह है तो फिर कब से है वो भी आपको इसमें मेंशन करना होता है। अब दोस्तों सूचनाओं की विश्वसनीयता आपको लिख देनी है यहाँ पर, अर्ध विश्वसनीय या फिर अविश्वसनीय या फिर विश्वसनीय। तो सूचनाओं पर आप विश्वास कर सकते मिली है तो यहाँ पर टिक करें, अपर्याप्त मिली है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों वर्तमान शिकायत आपको लिखनी है जो परिवार बताता है बालक के बारे में। जैसे इन्होंने स्पीच प्रॉब्लम बताई है, बोलने में दिक्कत है, तो वो आपको लिखनी। यहाँ पर दोस्तों एक से ज़्यादा शिकायतें भी हो सकती हैं तो आप ऑब्लिक करके अन्य शिकायतें भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद में जिस उम्र में बालक में जो समस्या आई थी, पहचान में किस उम्र में आई वो आपको लिखना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर जन्म से 7-8 महीने में आ गई थी। उसके बाद में किसी किसी बालक में जन्म से ही समझ में आ जाती है, ये समस्या देखने को मिल जाती है तो जन्म से आपको लिख देना है। किसी में दोस्तों एक्सीडेंट या कोई के कारण 10 से 12 वर्ष की उम्र में पहचान में आती है तो वह भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद में क्या भूतपूर्व में इलाज या सलाह है, तो अगर इलाज कराया गया है तो यस, नहीं कराया गया है तो नो। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये ऑप्शन भरने हैं। बच्चे का कैसा था दोस्तों, अस्पताल में किया गया था, गैर अस्पताल था, झाड़ फूक के द्वारा, धार्मिक था या फिर अन्य था। तो दोस्तों ज़्यादातर बाल ऐसे विशेष बालक जो होते हैं उनका इलाज अस्पतालों में ही किया जाता है। तो बाकी जानकारी आपको ये सब परिवार से मिलेगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में ये जानकारी दोस्तों आपको मिलना मुश्किल है, तो अगर मिल जाएँ तो ठीक है, नहीं मिलती हैं तो आप इन कॉलमों को यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों इलाज से संबंधित जानकारी होती है जो परिवार ज़्यादा समय तक अपने पास नहीं रख पाता है। उसके बाद सेशन दोस्तों 4 आता है और 4 में अपन को फैमिली हिस्ट्री लिखनी होती है, पारिवारिक इतिहास अपन को इसमें बताना होता है। जैसे दोस्तों परिवार का प्रकार, यहाँ पर एकल है तो एकल पर टिक करें, अगर संयुक्त है तो संयुक्त पर टिक करें। उसके बाद परिवार की स्थिति संगठित है तो संगठित पर टिक करना है, सही का राइट का निशान लगाना है और असंगठित पर लगाना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों कई और भी यहाँ पर जानकारी अपन को भरनी होती है। जैसे 4.3 में घर में रहने वाले सदस्यों का विवरण अपन को इसमें देना होता है। घर में कितने सदस्य हैं उनका विवरण अपन को इसमें देना होता है। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे मैंने यहाँ पर विवरण दिया हुआ है उस तरह से आपको इसमें विवरण देना है। यहाँ पर दोस्तों स्वास्थ्य में जो है आपका जो विशेष बालक है उसका दोस्तों, जैसे संदीप हमारा ये जिसकी हम केस हिस्ट्री बना रहे हैं उसका नाम संदीप है, तो संदीप का यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्वास्थ्य हमने लिखा हुआ है, MR लिखा हुआ है, मेंटल रिटार्डेशन लिखा हुआ है। इस तरह से जो भी स्वास्थ्य है आपको इसमें लिखना है। अब यहाँ पर दोस्तों पारिवारिक सारणी भी एक ये बनानी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें दोस्तों कुछ चिन्हों का उपयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों बालक के दादा दादी और नाना नानी दोनों के परिवार से यहाँ पर ये स्थितियाँ बनानी होती हैं। जिसमें दोस्तों मेल को अपन दोस्तों एक डिब्बे से दर्शाते हैं, आयताकार डिब्बे से, या फिर अपन वर्गाकार डिब्बे से, किसी भी तरह से इसको दर्शा सकते हैं। उसके बाद फीमेल को अपन दोस्तों वृत्त से दर्शाते हैं, गोल से दर्शाते हैं। और जो MRP मेंटल रिटार्डेशन पर्सन, उसको अपन दोस्तों इस तरह से जब आप आयत या वर्ग बनाते हैं तो बीच में दोस्तों तिरछी रेखाएं इसमें खींच देते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे दोस्तों ये कॉलम दादा का है, ये दादी का है, उसके बाद में ये उनके बच्चों का है, और फिर ये दोस्तों मेंटल रिटार्डेशन जो बालक है उसके साथ में भाई बहनों का ये कॉलम है। तो इसको आप बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर खूनी रिश्ते में विवाह हुआ है या नहीं ये अपन को इसमें बताना होता है। तो अगर हुआ है तो वह पूरा आपको इसमें ब्यौरा देना होता है। दोस्तों केस हिस्ट्री की जो पूरी जानकारी है वह आपको परिवारजनों से ही उचित जानकारी मिल पाती है। उसके बाद यहाँ पर प्रसव पूर्व जानकारी अपन को भरनी होती है भाग 5 में, सेशन 5 में। इसमें दोस्तों बालक चाहन या अनचाही संतान थी तो ये अपन को इसमें लिखना होता है। ऑफिशियल बात है दोस्तों, बालक सबकी चाहत की चाहन होती है तो आपको इसमें चाहन कर देना है। हालांकि परिवार वाले आपको इसमें पूरी जानकारी बता देंगे।
उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ अन्य जानकारियाँ आपको, ये सभी जानकारी आपको परिवार से ही मिलेंगी। पोषण किस तरह से हुआ था, क्या पर बालक को जन्म के समय पीलिया था, अत्यधिक तनाव था, सदमा था, ये पूरी जानकारी इसमें आपको भरनी होती है। बालक के पिता की, बालक के माता की, बालक की, ये सभी जानकारी इसमें भरनी पड़ती हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रसव और प्रसव के तुरंत बाद का यहाँ पर इतिहास लिखा जाता है। जैसे प्रसव स्थान घर था, अस्पताल था। उसके बाद में अवधि, पूरे अवधि समय से पहले या समय के बाद में हुआ था। उसके बाद में प्रसव पीड़ा सामान्य थी, ज़्यादा थी, पता नहीं, ये आपको भरना होता है। प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने के लिए क्या दवाइयाँ दी गई थी, तो वो आपको इसमें लिखना है। ये दोस्तों छोटी छोटी जानकारियाँ आपको इसमें भरनी होती हैं। उसके बाद दोस्तों जन्म के समय बालक का वजन कितना था, ये लिखना होता है। औजारों से उपयोग किया गया था क्या, ये आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको ये पूरी जानकारी केस हिस्ट्री में भर सकती है। अगर बालक को दौरे पड़ते हैं तो दौरे केस कब पड़ते हैं वो आपको लिख लेना है। तो ये पूरी जानकारी आपको इसमें भरनी होती है केस हिस्ट्री के अंतर्गत। बाकी दोस्तों मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करके आपको बताता जा रहा हूँ, आप अपनी केस हिस्ट्री भर लें। किस उम्र में दोस्तों दौरे आना स्टार्ट हुए थे वह भी आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में दवाइयाँ, कान से संबंधित संक्रमण, ये आपको लिखना है। अगर पूर्व इलाज या फिर ऐसा कुछ है तो वो आपको इसमें लिखना होता है, सभी से पूछकर, परिवारजनों से जानकारी लेकर के। टीकाकरण से संबंधित जानकारी भी यहाँ पर लिखनी है। अगर सभी टीके भारतीय टीकाकरण प्रणाली के अनुसार लगवा गए हैं तो आपको ये लिख देना है। अगर सभी टीके नहीं लगवाकर कुछ लगवा गए हैं तो यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, बूस्टर, ये आपको यहाँ पर भरने होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ विकासात्मक इतिहास आता है कि बालक का विकास किस तरह से हुआ। बालक ने सिर नियंत्रण करना किस उम्र में सीखा, बालक ने रेंगना कब सीखा, बैठना कब सीखा, खड़ा होना कब सीखा, चलना कब सीखा। उसके बाद में सामान्य खतरों से बचना कब सीखा, कुछ शब्द लिखना कब सीखा। ठीक है दोस्तों, ये अपन को इसमें जानकारियाँ भरनी होती है। उसके बाद में बालक ने पहला शब्द किस साल में जा कर के बोला, ये जानकारियाँ भी आपको इसमें भरनी होती हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं अपन को बालक का यहाँ पर थोड़ा सा और इतिहास बताना होता है। वह दिन में सोता कितनी बार है, खाना कितनी बार खाता है, नहाता कितनी बार है, मलमूत्र के लिए कितनी बार जाता है, यह आपको इसमें भर देना है। उसके बाद में गामक व्यवहार आपको इसमें लिखना है। गामक व्यवहार के बाद में यहाँ पर दोस्तों सेशन 6 में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सही सही जो भी आपको यहाँ पर उचित है, जो भी परिवार से जानकारी मिलती है वह आपको इसमें भरनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों अपन की इस वीडियो में अपन आज की में जो सीख रहे हैं ये केस हिस्ट्री बनाना सीख रहे हैं। और उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो है अपनी, उसमें अपन सीखेंगे ब्रीफ केस हिस्ट्री किस तरह से बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ब्रीफ केस हिस्ट्री किस तरह से बनानी है आपको, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों अपन केस हिस्ट्री को बनाना पूर्ण तरह से सीख गए हैं। उम्मीद है आप अब केस हिस्ट्री अपनी पूरी तरह से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों फिर अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेशन भी। इसमें दोस्तों यदि कोई भ्रम है, जैसे सूचना देने वाले के अनुसार बच्चे की मानसिक मंदता के कारण में अगर यदि कोई भ्रम है तो वह भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे इसमें सिर दबने का कारण उन्होंने आशंका जताई है। परिवार की सूचना देने वाले के अनुसार बच्चे की भविष्य में क्या उम्मीदें हो सकती हैं बच्चे से, तो दोस्तों ज़्यादातर परिवारों की उम्मीदें यही होती हैं कि जो विशेष बालक है वह आत्मनिर्भर बन जाए, अपने काम स्वयं करने लग जाए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सूचना देने वाले के अनुसार बच्चे के प्रबंधन में कौन कौन सी कठिनाई है, तो वो आप देख सकते हैं स्पीच प्रॉब्लम और सिटिंग प्रॉब्लम, बैठने में प्रॉब्लम है और बोलने में दिक्कत है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगर बालक की कोई विशेष पसंद है तो वो आपको लिख देना है, नापसंद है तो वो आपको लिख देना है। हालांकि यहाँ पर हमने जब असेसमेंट की थी तो बच्चे की कोई विशेष पसंद या नापसंद नहीं थी। उसके बाद है दोस्तों बच्चे को किस प्रकार के निदान की आवश्यकता है। अगर दोस्तों उसे साइकोलॉजिस्ट के पास में भेजना है तो उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। स्पीच थेरेपी, बोलने की समस्या है तो अपन को स्पीच थेरेपी के पास भेजना है। और यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर के पास में भी उसे आवश्यकता है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों निर्देशक दोस्तों यहाँ पर अपन को लिखना है। जैसे अपन रेफ़र करना चाहेंगे, किसको करना चाहते हैं, तो अपन दोस्तों रेफ़र टू साइकोलॉजिस्ट, रेफ़र टू थेरेपिस्ट,
रेफर टू स्पेशल एजुकेटर, इस तरह से आप लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर करेंगे और अपना नाम इसमें लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों अपन का पूरा केस हिस्ट्री का ब्यौरा। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन जानेंगे दोस्तों ब्रीफ केस हिस्ट्री किस तरह से बनाई जाती है। तो दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि वे भी अपनी केस हिस्ट्री पूरी तरह से बना सकें और अपनी फाइलों का काम कंप्लीट कर सकें।